प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम देखते हैं अब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड यू, थर्ड पर्सन ही शी इट नेम एंड दे। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो व्यक्ति बात करता है। एंड सेकंड पर्सन जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। लेट्स जंप टू द फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? जैसे आई, वी, दे, ही, शी एंड एनी नेम, जैसे कि शाम। एंड टू बी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें हैज़ और हैव यूज़ होगा। हैव, हैज़ प्लस बीन। हैव और हैज़ के साथ हम बीन को प्लस करेंगे। वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, जिसमें गो के साथ आईएनजी गोइंग बन गया। और ऑब्जेक्ट आप देख ही रहे हैं, टू स्कूल। आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। जैसे कि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, शाम। एंड हेल्पिंग वर्ब इज हैव, हैज़ प्लस बीन। एंड प्ले इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल। सो हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट इज आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। You have been playing football. We have been playing football. They have been playing football. He has been playing football. She has been playing football. जैसे आप देख रहे हो I, you, we, they के साथ have लगा है और he, she और any name के साथ has होगा, has been और have been। तो इसी तरीके से हमने ये यूज़ करना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह टेंस वर्ब का वह रूप दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं और आपको अच्छी तरह समझ आएगा और आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस टू बी, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या प्लस कर दिया? नॉट। जैसे आप देख रहे हो सब्जेक्ट आई, यू, वी, ही, शी एंड नेम। हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ प्लस नॉट एंड प्लस बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल। सो आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल और शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। आप ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि आपको फॉर्मूला तो पता है, लेकिन मैंने एक बार दिया है कि आप इसे अच्छी तरह से देख लो ताकि एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक साइड पे है सिंपल सेंटेंस और एक साइड पे है नेगेटिव सेंटेंस। हम सिंपल को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। I have not been playing football. You have been playing football. You have not been playing football. We have been playing football. We have not been playing football. They have been playing football. They have not been playing football. तो आई, यू, वी, दे के साथ हमने हैव को जोड़ा है और हम ही, शी एंड एनी नेम के साथ हैज़ लगाएंगे। He has been playing football. He has not been playing football. She has been playing football. She has not been playing football.
श्याम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, श्याम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट को लगाना है, बीन पहले नहीं आएगा, बीन बाद में आएगा। हैज़, हैव, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाएगी, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन फर्स्ट वर्ब की फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज़ होगी, जैसे कि हैव, हैज़ आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट लाइक आई, वी, देन, शी, ही, इट, शाम, ये बाद में, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, एक साइड पे है सिंपल और दूसरी साइड पे है क्वेश्चन। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, we have been playing football, have we playing football, they have been playing football, have they been playing football, he has been playing football, he has been playing football, has he been playing football, she has been playing football, has she been playing football, Sham has been playing football, has Sham been playing football। तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर मतलब इसे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन बन गया, तो आपको ये समझ आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपने कैसे यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन कैसे मेक करने हैं और सिंपल आपने कैसे सेंटेंस बनाना है। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।